हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियस सेशन में हमने कवर किया था हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज के सेशन में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज वंडर वॉल्स इंटरेक्शन। इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वंडर वॉल इंटरेक्शंस होते किसकी वजह से, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। उससे पहले कि वंडर वॉल इंटरेक्शन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि होते कैसे हैं। तो यहाँ पे दो एटम है, कोई भी दो एटम, ठीक है। तो ये दो एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पहले एक का ही देखते हैं। तो यहाँ पे एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है एटम का जो सेंटर होता है यानी कि जो न्यूक्लियस होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सो दीज आर नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे ये है एटम ए एंड दिस इज एटम बी। तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है। हमारा जो न्यूक्लियस है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है दैट कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो जब इन दोनों एटम को अगर हम पास में लेके आए, इन दोनों एटम को अगर हम क्या करें, आपस में पास में लेके आए इनको, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। जबकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस करेगा। एटम बी का न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगा या फिर इसके न्यूक्लियस को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, अगर न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसको रिपेल करेगा। यहाँ पे इन दोनों एटम्स को अगर हम पास में लेके आए तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है दो एटम्स के बीच में, ठीक है। दो एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद अगर हम इसी एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कैसा होगा, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे। सपोज दीज आर इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ पे एक साइड में जाके सारे एक्यूमुलेट हो गए इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। तो अभी हम इस एटम का स्ट्रक्चर देखें, सो इस एटम के ऊपर क्या चार्जेस आ गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी सेम क्या होगा, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इस एटम बी के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इसको रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जिसकी वजह से एटम बी पे भी दो पोल्स डेवलप हो जाएंगे दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये अपोजिट पोल्स क्या हो रहे हैं, अपोजिट पोल जो है इंड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है। डाइपोल जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ऐसे टाइप के इंटरैक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों वंडर वॉल इंटरैक्शन। तो उसको सिंपल अगर हमें एक्सप्लेन करना है, सिंपल डेफिनेशन बतानी है, तो उसके क्या होगी, व्हेन टू अनचार्ज एटम्स, दो अनचार्ज एटम को अगर साथ में लाया जाए वेरी क्लोज, तो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एटम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस टाइप का जो इंटरेक्शन है दैट इज नोन एज वंडर वॉल इंटरेक्शन, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, उनके नाम पे ये इंटरेक्शन का नाम रखा गया है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा एनिमेटेड वे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो एटम है, ठीक है। दो एटम को जब हमने पास में लाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, दो एटम को जब हम पास में लेके आए तो उसकी वजह से क्या हुआ, डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया। यू कैन सी इलेक्ट्रॉन जो है सारे इस साइड चले गए, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ चले गए, एंड यहाँ पे दो डाइपोल इंड्यूस हो गया है, इंड्यूस डाइपोल है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के इंटरेक्शन को बोला जाता है बच्चों वंडर वॉल्स इंटरेक्शन। तो साइंटिस्ट जो है जिनका नाम है जोनेस डायरिक वंडरवॉल, या फिर हम JD वंडरवॉल कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो इन साइंटिस्ट ने इस इंटरेक्शन को स्टडी किया था, जिसकी वजह से
इन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया, इंटरेक्शन का नाम रखा गया। सो क्या है ये इंटरेक्शन? इट इज द अट्रैक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करती है या फिर एटम्स के बीच में एक्ट करती है, दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज वंडर वॉल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फोर्स काम कर रही है इन एक दूसरे के ऊपर, इन एटम्स के ऊपर, उसी इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे? वंडर वॉल्स इंटरेक्शन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा वंडर वॉल इंटरेक्शन क्या होते हैं। तो कुछ की पॉइंट है जो हमें याद रखने की जरूरत है। तो सबसे पहला है कि ये बहुत ही ज्यादा वीक इंटरेक्शंस होते हैं। सबसे वीक इंटरेक्शन जो है दैट इज वंडर वॉल इंटरेक्शन। सीक्वेंस हम देखेंगे कौन से वीक है और कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो सबसे वीक जो है दैट इज वंडर वॉल इंटरेक्शन। बच्चों यहाँ पे कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, ना किसी इलेक्ट्रॉन का डोनेट या फिर गेन होता है। यहाँ पे सिर्फ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कब इंटरेक्ट करेंगे? जब उन एटम्स को पास में लाया जाएगा। तो ये जो इंटरेक्शंस होती है दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट कैसे? तो जब ये दूर है, जब ये एटम ए एंड एटम बी दूर है, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, कोई भी इंटरेक्शन, वंडरवॉल इंटरेक्शन काम नहीं करेगा। लेकिन जब इनको पास में लाया जाएगा, जब इनको पास में लाया जाएगा तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगी। अगर इन एटम्स को और ज्यादा क्लोज लाया जाए, इस एटम को, इन एटम्स को अगर और ज्यादा पास में लाया जाए, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? अभी रिपल्सिव फोर्स काम करेगी। रिपल्सिव फोर्स क्यों काम करेगी बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल्स जो है, वो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी काम करेगी। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो इंटरेक्शन है दैट इज टोटली डिस्टेंस डिपेंडेंट। दूर है तो कोई भी वंडरवॉल इंटरेक्शन नहीं होगा, पास में है तो अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा पास में आ गए तो रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो ये किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है, चाहे वो पोलर हो, नॉन पोलर हो, हर मॉलिक्यूल के बीच में इस टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है। तो अगर मैं आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूं, अगर कि डेली लाइफ में हम वंडरवॉल इंटरेक्शन को कहाँ देख सकते हैं, तो आपने देखा होगा लिजर्ड। लिजर्ड देखी होगी आपने, आई होप, दीवार पे चलती हुई। तो ये जो लिजर्ड है दीवार पे क्यों चल पाती है? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स काम कर रही है, जो इंटरेक्शन काम कर रहा है दैट इज वंडरवॉल इंटरेक्शन। लेकिन मैम अभी तो हमने पढ़ा कि ये बहुत ज्यादा वीक होती है, राइट? इट इज वीक। लेकिन जब वीक फोर्सेस एकदम लार्ज अमाउंट में काम करेगी तो वो फोर्स कैसी हो जाएगी? वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो जाएगी। ठीक है, वीक फोर्सेस की क्वांटिटी अगर कम है तो वो वीक ही रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा वीक फोर्सेस आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? वो स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा। और यही फोर्स, वंडरवॉल फोर्स या फिर वंडरवॉल इंटरेक्शन ही इस लिजर्ड को हेल्प करता है वॉल पे क्लाइंब करने के लिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है जो हमने डेली लाइफ में देखा है, इसलिए आपको ये एग्जांपल बताया। इसके अलावा हमारा जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है उसको और स्टेबलाइज करने के लिए या फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को और स्टेबलाइज करने के लिए जो इंटरेक्शन नेसेसरी है, जो इंटरेक्शन हेल्प करती है, दैट इज ऑल्सो वंडरवॉल इंटरेक्शन। ठीक है, ये एक तो साइज ऑफ एटम पे भी डिपेंड करती है, यानी कि जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ज्यादा हमारा वंडरवॉल इंटरेक्शंस भी होगा। जितना छोटा एटम का साइज उतनी ही कम हमारी वंडरवॉल इंटरेक्शन। और ये जो इंटरेक्शन है बच्चों अट्रैक्टिव भी हो सकती है एंड रिपल्सिव भी हो सकती है। दोनों कैसे होगी इसके बारे में भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। तो वंडरवॉल इंटरेक्शन बेसिकली 3 टाइप की होती है, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको हम सिंपली लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज जो है बच्चों जो आपको याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे सपोज दिस इज एटम ए एंड दिस इज एटम बी। ठीक है, यहाँ पे दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी। तो यहाँ पे जब अट्रैक्टिव फोर्स जो यहाँ पे काम करेगी, जब एटम को हम पास में लाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स जब रिपल्सिव फोर्स के इक्वल हो जाएगी, यानी कि जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहले हमने क्या किया, हमने जो हमारे एटम जो थे वो दूर दूर थे, तो हमने क्या किया, उनको धीरे धीरे पास में लाया। तो लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ऐसा पॉइंट जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्सेस, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है वंडरवॉल
ऐसे पॉइंट को बोला जाता है वंडर वॉल्स कॉन्टेक्ट। ठीक है, वंडर वॉल कॉन्टेक्ट क्या है? तो ऐसा पॉइंट है जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्सेस। तो आई होप ये समझ में आया होगा वंडर वॉल्स कॉन्टेक्ट के बारे में। इसके अलावा एक चीज जो हमें जाननी जरूरी है, दैट इज वंडर वॉल रेडियस। दैट इज वंडर वॉल्स रेडियस। अब ये वंडर वॉल्स रेडियस क्या है? सो वंडर वॉल्स रेडियस है कि बच्चों ये जो एटम है इस दूसरे एटम के ऊपर कब तक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि उसको अपने कितने पास में आने दे रहा है। जब तक अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों एटम के बीच में जो होगी, ठीक है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स होगी, यानी कि एटम ए ने क्या किया, एटम बी को जब तक वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, मैक्सिमम एटम ए ने क्या किया, एटम ए क्या करेगा या फिर एटम बी क्या करेगा, एक दूसरे को कितने क्लोज अपने आने देते हैं, कितने क्लोज अप्रोच होने देते हैं। इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज वंडरवॉल्स रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस सिंपली हम समझे तो हाउ क्लोज एटम विल अलाउ अनदर टू अप्रोच, यानी कि एक एटम दूसरे एटम को अपने कितने पास में आने देगा, अट्रैक्टिव फोर्स कितना अप्लाई करेगा, दैट इज वंडरवॉल्स रेडियस। तो ये वाला जो रेडियस होगा दैट विल बी वंडरवॉल रेडियस। इससे ज्यादा अगर वो पास में आया एटम बी या फिर एटम ए, अगर वो ज्यादा पास में आएंगे तो उसके बाद रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे काम करना शुरू करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ वंडरवॉल इंटरेक्शन की। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन एंड इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको हम लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। तो डाइपोल इंटरेक्शन ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है जिसमें ऑलरेडी डाइपोल प्रेजेंट होते हैं या फिर दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको दिखा देते हैं। सो फर्स्ट ये क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी दो पोल प्रेजेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी डाइपोल है, यानी कि जो ऑलरेडी पोल्स कंटेन करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे केस में जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, या तो ये इस टाइप का हो सकता है या फिर ये कैसा हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप का भी ये इंटरेक्शन हो सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी डाइपोल है उनके बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है, सो दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड में अगर हम बात करें, सो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, वो डाइपोल है, यानी कि वो क्या कंटेन करता है, दो पोल्स कंटेन करता है, सिंपली अगर हम बोले तो दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जबकि दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल कंटेन नहीं करता। लेकिन अगर ऐसे मॉलिक्यूल को हम इस डाइपोल मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में लाए, उसके पास में लाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में भी डाइपोल जनरेट हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल में भी डाइपोल जनरेट हो जाएगा या फिर इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोला जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइपोल इंड्यूस हो रहा है। थर्ड में अगर हम देखें तो दोनों ही क्या है, दोनों ही डाइपोल कंटेन नहीं करते हैं। सो दोनों ही डाइपोल कंटेन नहीं करते। तो जब ऐसे एटम्स को या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर हम पास में लाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगा, जैसे जैसे वो पास में आएंगे, जैसे जैसे दो मॉलिक्यूल पास में आएंगे, तो उसकी वजह से डाइपोल क्या होगा, यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर इसको लंदन फोर्सेस भी बोला जाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा जो भी हमने पढ़ा। तो अगर हम सीक्वेंस देखें सारी फोर्सेस की, सारी इंटरेक्शन की, तो सबसे वीक जो फोर्स है, सबसे वीक जो इंटरेक्शन है, दैट इज वंडरवॉल इंटरेक्शन, दैट इज वंडरवॉल्स इंटरेक्शन। उसके बाद जो इंटरेक्शन वीक है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हमने कवर किया है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी। उसके बाद है हमारा हाइड्रोफोबिक रिएक्शन, देन आयनिक, एंड लास्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो बहुत बार ये सीक्वेंस जो है वो पूछ लिया जाता है कि कौन सी इंटरेक्शन या फिर कौन सा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीक है, सीक्वेंस बताओ सारे इंटरेक्शंस का। तो ये इंटरेक्शन है बच्चों, ये सीक्वेंस है इंटरेक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।
अगर एफर्ट्स पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।